नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिवाइवल वेलनेस पर। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। हम में से अधिकतर लोग मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप करने का सही विधान न पता होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम मंत्रों का जप तो करते हैं, किंतु उनका उतना फल या पर्याप्त फल या फल ही नहीं मिलता, तो हम निराश हो जाते हैं कि मंत्र का कोई फायदा नहीं है, जप का कोई फायदा नहीं है। पर होता ये है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो उसको जिस वे में बुलाएंगे उसी तरह तो वो आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम विधि विधान पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो आप ठीक से कर ले जाएंगे, और अगर हड़बड़ाहट में किसी को देखकर या किसी अन्य कारण से अलग तरह से हम कुछ करते हैं तो वो हमें फल नहीं देगा। तो आइए जानते हैं योग शास्त्रों और उपनिषदों में, हठ योग में और सांडिल्य आदि उपनिषदों में जो वर्णन मिलता है दर्शन उपनिषद में, तो इन सभी का जो दर्शन है, उन दर्शनों में, उपनिषदों में, वेदों में मंत्र जप का सही जो साइंटिफिक, आज के समय में कहेंगे साइंटिफिक तरीका क्या है, तो वास्तव में मंत्र किस तरह से जपना चाहिए, उसका जो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए और मंत्र की वॉइस कैसी होनी चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं ताकि आपको सही रिजल्ट मिल पाए। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मंत्र के उच्चारण विधि की। मंत्र का उच्चारण विधि का जो वर्णन है वो 4 प्रकार का है। पहला उच्च स्वर, दूसरा निम्न स्वर, तीसरा मन में पर बोलते हुए, और जो आपको आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को न सुनाई दे, इस प्रकार का जप। और चौथा होता है जो श्वास के साथ लय करके जप होता है। तो निश्चित तौर पे अगर जप की सबसे अच्छी विधि माने तो वह सांस के साथ जो लय करके होती है, वही विधि सर्वोत्तम विधि है, जिसमें किसी को नहीं सुनाई देता, आप मुंह से बोलते ही नहीं हैं, आप सिर्फ सांसों की माला के साथ मंत्र का जप करते रहते हैं मानसिक रूप से, वह सर्वोत्तम विधि है। पर आज के समय में जो सबसे ज्यादा जप कैसा होता है, उच्च स्वर में, और उसके ऊपर माइक लगाकर, और माइक में भी एक माइक नहीं, दसियों माइक और दसियों प्रकार के साउंड लगाकर। तो ये सबसे निम्न प्रकार की विधि है मंत्र जप करने की। तो सबसे पहले आपको उच्च स्वर से प्रारंभ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट निम्न स्वर और डायरेक्ट जो श्वास की माला के साथ जप है उसे आप प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। उसके पहले आपको उच्च स्वर में कुछ समय तक करना चाहिए, फिर निम्न स्वर में करना चाहिए, और यथाशीघ्र जितनी जल्दी आपकी आदत पड़ जाए तो फिर मन में बोलते हुए करना चाहिए। और अंत में जब आप परिपक्व हो जाएं कि मन में बोलते बोलते आपकी सांसों के साथ वो मंत्र चलने लगे, तो आपको सांस के साथ सिर्फ मानसिक जप करना प्रारंभ करना चाहिए, और यही उच्च कोटि का जप है। निश्चित तौर पे इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, कि यदि आप सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर ईश्वर को समर्पित होकर यह किसी भी मंत्र का जप जो भी आपको दिया गया हो,
या जिसमें आपको दीक्षा मिली हो या जो आपका मन करता हो उसका जप करेंगे तो आप निश्चित तौर पे ये मान लो कि आप बहुत जल्दी उस मंत्र का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी मनोगति पर, आपके कर्मों पर, आपके दिनचर्या पर और आपके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक सभी पक्षों पर, आप कहेंगे आर्थिक आर्थिक कैसे, आर्थिक पक्ष पर भी, सभी पक्षों पर पड़ेगा। तो इसी विधि से आप मंत्र का जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।